गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो क्लास में हम लोग द फन दे हैड का 4th पार्ट का स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं 4th पार्ट जो पैरा 10 में है। नाउ इट इज़ पैरा 10। मैं अब रीड आउट करता हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे। मार्जी डिड सो विथ अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. चलिए अब इसको मीनिंग समझते हैं हम लोग। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी दुख भरी के साथ ऐसा करती है। क्या करती हो? लास्ट क्लास में, लास्ट पैरा में हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले वाला पैरा में कि जब मैकेनिकल टीचर कहता है कि इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क अपने होम। लास्ट क्लास में, लास्ट पैरा में हम लोग क्या देखे थे? इससे पहले वाला पैरा में कि जब मैकेनिकल टीचर कहता है कि इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क अपने होमवर्क को इंसर्ट कीजिए, आप लोग फीड कराइए स्लॉट में। इसलिए मार्जी दुखी थी और उसने ऐसा की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड। वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो वे लोग रखते थे। वे लोग कौन? वेन हर ग्रैंड फादर्स एंड फादर वॉज लिटिल बॉय। जब उसके ग्रैंडफादर दादा के दादा एक छोटा सा बालक था। तो उस स्कूल के, उस समय की स्कूल के बारे में मार्गी सोच रही थी। क्या थी सोच रही थी? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। पूरे पड़ोसी से सारे बच्चे आते थे। लाफिंग हंसते हुए, शॉटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड और स्कूल के सहन में, स्कूल के ग्राउंड में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम और एक क्लासरूम में बैठते हुए, गोइंग होम टुगेदर और एक साथ घर जाते हुए, एट द एंड ऑफ द आखिरी दिन में, दिन के आखिरी समय में सारे बच्चे एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग। वे लोग सब बराबर सीखते थे, एक चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वे एक दूसरे को मदद कर सके। विद द होमवर्क, होमवर्क के साथ वे एक दूसरे को मदद कर सके। एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में बात कर सके। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और टीचर कैसा होता था? लोग होते थे। द टीचर्स वेयर मैन, लोग होते थे, आदमी होते थे। शायद दुख भरी कार्य। ऐसा क्यों? इसलिए कि मार्जिस का टीचर कैसा था? मैकेनिकल था, कंप्यूटर स्क्रीन में आता था, टाइम फिक्स था उसका। ओके, चलिए हम लोग अब अगला सेंटेंस देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मार्जिस का मैकेनिकल टीचर क्या था? फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था स्क्रीन पे। व्हेन वी एड फ्रैक्शन, जब हम लोग फ्रैक्शन जोड़ रहे थे। मार्गी क्या कर रहे थे? जब हम लोग फ्रैक्शन जोड़ रहे थे, भिन्न जोड़ रहे थे। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड। बच्चे कितने प्यार करते थे इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, अपने स्कूल को। शी थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन, उस मज़ा के बारे में सोच रही थी, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो वे लोग रखते थे। मतलब ग्रैंडफादर। तो यही हमारा चैप्टर का हेडिंग भी है। हेडिंग क्या है? द फन दे हैड। ओके स्टूडेंट, चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग आंसर और क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं क्या है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में सोचना है। फर्स्ट क्या है? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं। कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नो मार्जिस डायरी एंट्री इज। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड। कैलकुलेट कीजिए हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल और महीने आगे था, आगे,
फ्रॉम नाउ, अब से कितने आगे हैं। मार्जिस डायरी एंट्रीज, मार्जिस की डायरी अब से कितने साल और महीने आगे की है। तो ये कहाँ मिलेगा हम लोग, ये हम लोग मिलेगा पैरा 1 में मिलेगा। और देखते हैं हम लोग पैरा 1 में कहाँ, देखिए पैरा 1 में लिखा हुआ है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। तो इतने सालों से, इतने इसे 2157 से हम आज का डेट का माइनस कर देंगे तो हमें कितने महीना और कितने साल आगे निकल जाएंगे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस इच। क्या, कुछ शब्दों में या कपल ऑफ सेंटेंसेस या एक दो सेंटेंसेस में, कपल ऑफ सेंटेंस, कपल में जुड़ा दो सेंटेंस में आपको इसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी का उम्र क्या है या कितने पुराने हैं। तो ये पैरा नंबर 2 में दिया हुआ है। तो चलिए पैरा नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में देखिए यहाँ मिल गया, शी वॉज 11 and had not seen as many textbook as Tommy had. He was 13. क्या है, she was 11, Margie was 11, Margie was 11 and he was 13 means Tommy was 13. क्लियर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What did Margie write in her diary? मार्जी अपने डायरी में क्या लिखी है। तो देखते हैं इसका आंसर किस पैराग्राफ में लिखा हुआ। पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है, मार्जी इवन रोट इट दैट नाइट इन हर डायरी। क्या लिखा हुआ, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी रोट इन डायरी, क्या लिखी है मार्जी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम लोग। 3, क्वेश्चन नंबर 3, ही हैड मार्जी क्वेश्चन नंबर 3 हैड मार्जी एवर सीन अ बुक फॉर बिफोर। क्या मार्जी इससे पहले कभी बुक देखी है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको, देखते हैं कहाँ मिलता है। सो पैरा 6 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अवेलेबल है। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये हमें निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। शी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए टॉमी के कांधों पे उसने बुक देखी, मैंने फर्स्ट टाइम, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए देखी। इट मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट टाइम उसने बुक देखी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इससे पहले बुक देखी है। तो आंसर होगा नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। वह बुक के बारे में वह क्या विचित्र चीज पाती हो। तो इसका आंसर कहाँ मिलता है, चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ मिलता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। और बुक के बारे में कौन सा विचित्र बात वो पाती है। तो देखते हैं इसमें देखिए लिखा हुआ बुक के बारे में, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीला
और मोड़दार था, मुड़ा हुआ था। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. निकली था एंड उसके पेजेस मुड़े हुए थे, है ना, और बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट था जो कंप्यूटर स्क्रीन में बुक होते थे और जो ओरिजिनल बुक जो हमारे पास किताबों की शक्ल में जो हार्ड पेपर में होता था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है? व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं? तो डेफिनेटली ये तो टेली बुक है जो हम लोग अभी ऑन स्क्रीन जो पढ़ रहे हैं, दिस इज द टेली बुक। तो आंसर क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं? तो डेफिनेटली ये तो टेली बुक है जो हम लोग अभी ऑन स्क्रीन जो पढ़ रहे हैं, दिस इज द टेली बुक। तो आंसर क्या लिखेंगे? द बुक विच कम ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड टेली बुक। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्जी स्कूल्स? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्जी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई क्लासमेट था मार्जी का? देखते हैं, पैरा 9 देखें हम लोग, इसमें लिखा हुआ है मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। कहाँ था? बिल्कुल मार्जिस के बेडरूम के बगल में उसका स्कूल रूम था। मिल गया क्लियर? अब सेकंड पार्ट क्या है? डिड शी हैज एनी क्लासमेट्स? क्या उससे क्लासमेट थे? डेफिनेटली नॉट, शी वॉज अलोन, शी रीड्स इन हर हाउस। अपने घर में पढ़ती थी वो, और घर में ही एक वर्चुअल क्लासरूम था, इसलिए उसके साथ कोई साथी नहीं था, कोई क्लासमेट नहीं था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नंबर 7 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी एंड टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती थी या सीखती थी? तो देखते हैं हम लोग। डेफिनेटली 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक सब्जेक्ट। दीज आर द 3 सब्जेक्ट विच मार्जी एंड टॉमी read या learnt। ओके, ये कहाँ लिखा हुआ ये भी देख सकते हैं आप हैं। देखिए पैरा 3 में लिखा हुआ है ज्योग्राफी हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वह ज्योग्राफी में टेस्ट और टेस्ट दी जा रही थी। इसका मतलब क्या निकलता है कि वह ज्योग्राफी भी पढ़ती थी। सेकेंड, हिस्ट्री। सेकेंड क्या है? देखिए सेंटेंस से पढ़िएगा, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्या था? जब उसका ख़राब हुआ था टॉमिस का कंप्यूटर स्क्रीन, तो हिस्ट्री सेक्टर्स को अपार्ट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये निकलता है कि टॉमी हिस्ट्री भी सीखता था या पढ़ता था। 2 सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन। मतलब कि लास्ट में क्या था कि मार्जिस को अर्थमेटिक लेसन दिया गया था। इट मीन्स व्हाट? देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ज्योग्राफी, सेकंड हिस्ट्री एंड थर्ड अर्थमेटिक। देयर आर 3 सब्जेक्ट विच मार्जी एंड टॉमी learnt। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे हम लोग अगले आंसर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।